रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं कि हम गाय बकरी है कि हम चुप रह जाएं? अरे साहब, नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो हम पहले कागज मांगा कि जांच लिए, और जांच लिए गड़बड़ था तो हम क्या करते, फिर चुप रहते, पी जाते। क्यों पी जाते जी? किस साले का हम कर्ज खाए हैं? सिंह साहब, आप इतने पढ़े लिखे, 75 बैच के आईएएस ऑफिसर, देश के गृह सचिव, देश के ऊर्जा मंत्री, 7 साल तक, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और जाहिर है आपका एक बेदाग एक अधिकारी के तौर पर बेदाग छवि रही एसडीओ से लेकर और देश के गृह सचिव तक। लेकिन सवाल ये उठता है, वो आरके सिंह घर में बैठे हैं और जिस सम्राट चौधरी के लिए आप बोलते रहे वो उनके लिए अमित शाह मोदी प्रचार कर रहे हैं, सारे नेताओं का प्रचार हो रहा है, और आप इतना बड़ा 64,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सीबीआई जांच हो, ये सब कह के भी आप घर ही में बैठे हैं। आपको कोई बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे ये भ्रष्टाचार है, जांच करो, ऐसे लोगों को निकालो। लेकिन आपकी आंख खोलने से उनकी आंख किसी की तो खुल नहीं रही। भाई एक मिनट, सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा इनको जिताइए, मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, वो तारापुर से चुनाव। एक मिनट सुन लीजिए, आपके आंख खोलने से, ये कहने से कि या तो इनको पार्टी से निकालो या कार्रवाई करो, आप घर में सिंह साहब बैठ गए, आपको पार्टी ने छोड़ दिया, एक तरह से आपको डिसग्रंटल छोड़ दिया या पार्टी ने छोड़ दिया, और वो सब लोग पार्टी ने छोड़ दिया और वो सब स्टार बने हुए घूम रहे हैं, उनके साथ मोदी जी के मंच शेयर हो रहे हैं, मंच पे शेयर कर रहे हैं। 62,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अपनी पार्टी की सरकार पर लगा दिया है, गठबंधन की पार्टी की सरकार पर बिहार। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग ये भ्रष्टाचार की पार्टी तो किसी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देती है क्या? हमको पार्टी का कोई आदमी बता दे तो क्या बीजेपी का पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार हो? लेकिन बीजेपी का नेता नहीं, ये बीजेपी ने दूरी क्यों बना लिया? हाँ, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए। कोई दूसरा बोलता तो बीजेपी मुक्ति पा लेती। पार्टी क्या करती है ऐसे मामले में? 6 साल के लिए सदस्यता से बाहर कर देती है, अनुशासन वाली कार्रवाई हो जाती है, आपको बाहर भी नहीं कर रही है। तो कहीं बीजेपी के गले की फांस बने कि आप अगर कुछ चलाएंगे हो सकता है कि ब्लॉक कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कर दिया। हाँ, वो चैनल को फोन आ गया, पीएमओ में लोग बैठे हैं इस तरह के हिरेन जोशी टाइप के, बहुत कुछ एजेंडा तय करते हैं, हम लोग उससे बाहर हैं। तो इसके लाभार्थी होगा ना कोई, अगर घोटाला हुआ तो कोई लाभार्थी होगा, कोई बेनिफिशियरी। 2500 करोड़ एक्स्ट्रा पर ईयर किसको जा रहा है? किसको? अदानी को जा रहा है। किसको? अदानी को। आपको लगता नहीं इतनी बड़ी आपने कह दी 62,000 करोड़, अदानी आपको मानहानि का मुकदमा कर देंगे, को क्रिमिनल करे ना क्या छवि करे ना, वैसे क्या भरोसा हमें इसमें लपेट ले? अरे करे ना। हम तो मतलब कि लॉ किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इनरोल्ड है, तो हम तो अपना केस लड़ लेंगे जी। अच्छा, आप चलिए, आपके साथ भी होगा, हमारा भी केस हम लड़ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी से 2024 के बाद कोई बात आपकी कभी फोन पर या किसी तरह से हुई? एक बार हुई। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। आपको याद होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरके सिंह ने जिस तरीके से पार्टी और पार्टी के दागी नेताओं के बारे में खुलकर लोगों के बीच में अपने विचार रखे, और उन्होंने कहा कि पार्टी में अगर दागी और भ्रष्टाचार नेता को टिकट मिलता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके इन बयानों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आरके सिंह का अपना मानना था कि जब जन स्वराज पार्टी के संयोजक संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे के खिलाफ में गंभीर आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में पार्टी को अपने दागी नेताओं को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए था कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में सफाई दें। अगर वो सफाई नहीं दे सकते तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे में पार्टी का दायित्व बनता है कि वो ऐसे दागी नेताओं को उनके पद से हटाने का काम करे। लेकिन केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आरके सिंह की बातों को दूसरी तरह से लिया और वो सिर्फ इस बात का इंतजार करने लगे कि 14 तारीख के बाद इनसे निपट लिया जाएगा।
यानी 14 तारीख में जब एनडीए को जबरदस्त सफलता मिलती देखी, उसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को 5-6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ में एक शो कॉज नोटिस भी जारी करते हुए पूछा कि आप पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, क्यों ना आपको सस्पेंड किया जाए। 6 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। इससे नाराज आर.के. सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा देते हुए ये सवाल किया कि अगर मैं पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और अपराधों से युक्त संलिप्त लोगों के खिलाफ मैं पार्टी को सूचित करता हूं या बताता हूं या उनके लिए सवाल खड़ा करता हूं, तो ये ना तो राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र विरोधी है, ना जनता विरोधी है और ना ही पार्टी के खिलाफ में। पार्टी की छवि इससे कैसे धूमिल हो सकती है यदि कोई व्यक्ति पार्टी के दागी नेताओं के बारे में पार्टी स्तर पर बात उठाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ठीक दूसरे चरण के पहले, मतदान के पहले आर.के. सिंह ने बिहार में अडानी पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लेन देन या डील में केंद्र सरकार और बिहार प्रदेश में सरकार में शामिल लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की अंदर ही अंदर और आर.के. सिंह के बीच में तनातनी बढ़ती गई। पार्टी ने मौका देखकर 16 तारीख की 15 तारीख की शाम को जेपी नड्डा ने आर.के. सिंह को शो कॉज नोटिस देते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके सवाल में, इस नोटिस के जवाब में आर.के. सिंह ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ऐसी जगह जहां उनकी कोई वैल्यू ना हो वो वहां रहना नहीं चाहते हैं। यानी कि ये भी साफ हो गया कि आर.के. सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में केंद्र में बैठे लोग, जो कि आर.के. सिंह से अंदर ही अंदर खुन्नस खाए थे, उनको किसी न किसी तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया गया। आर.के. सिंह के पास वैसे भी चर्चा में चल रहा था कि कुछ राजनीतिक दलों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। आर.के. सिंह ने ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया है कि वो भाजपा से अलग होने के बाद अब किसी अन्य राजनीतिक दल में जाने की इच्छा रखते हैं। ऊर्जा मंत्री बिहार वीरेंद्र यादव ने एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपन बिड किया, उसमें जो मार्केट रेट आया उस पर उन्होंने बिजली खरीदी। यह मूर्खता की निशानी है। कोई भी व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट का बिड करता है तो पहले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालता है और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के आसपास, यानी कि पहले वेरीफाई करता है, पहले जांच करता है कि साहब ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना पैसा लगेगा, या रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, पुल बनाने में कितना पैसा लगेगा, या प्लांट बनाने में कितना पैसा लगेगा। और जब बिड करता है तो उसी के आसपास बिड आने पर उसको अवार्ड करता है। अगर ज़्यादा आता है तो नहीं अवार्ड करता है। तो उन्होंने, वीरेंद्र यादव जी बतावे कि क्या उन्होंने एस्टिमेट किया था? मैं बताता, एस्टिमेट जरूर किया था, लेकिन उससे वो कैसे हट गए ये हमको जवाब दे। इस प्लांट को पहले एनटीपीसी के द्वारा बनाया जाना था। निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में यह कह दिया था कि यह प्लांट भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा भारत सरकार बनाएगी, भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एनटीपीसी था उसके द्वारा बनाया जाना था। और उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि इसमें लागत खर्च आएगा 21,400 करोड़ रुपए, अर्थात 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। तो उसके बाद फिर कैसे ये निर्णय बदल गया, ये वीरेंद्र यादव जी हमको बता दें। बनाना तो था सरकारी कंपनी से, और सरकारी कंपनी जो सही दाम है उस पर बना देती, तो क्यों बदले आप? किसको लाभ देने के लिए बदले, जरा बता दें आप जनता को। किसी निजी कंपनी को लाभ देने के लिए बदले नहीं आप? ये कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। और क्या, किस रेट पर दे दिया? हम इसी अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं पूरा चार्ट कि प्लांट बनाने का कितना खर्चा आता है। आप उस चार्ट में देखेंगे कि अगर एफजीडी हटा दें, इसमें एफजीडी नहीं लगेगा तो उसका दाम नहीं लगा।
जमीन का दाम नहीं लगा, ये दोनों हटा दें तो प्लांट बनाने का खर्चा आता है 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, यानी कि 21,400 करोड़, जो कि भारत सरकार ने बजट भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा। तो फिर 15 करोड़ कैसे आपने मान लिया कि हाँ इसका कैपिटल कॉस्ट होगा जी? तो ये तो किसी को लाभ, अनुचित लाभ देने के लिए ही ना आपने मांगा। अनुचित लाभ कैसे दे देंगे? घुसखोरी बात तभी ना दे रहे हैं। आप ये बताइए कि इसको कभी आपके किसी पदाधिकारी ने बताया नहीं कि कितना कैपिटल कॉस्ट है, कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए? अब 9 करोड़ प्रति मेगावाट अगर प्लांट बनाने का खर्चा है, जो कि चार्ट मैं इस पर दे रहा हूं फेसबुक पर, तो उससे कितना फिक्स कॉस्ट आएगा उसका भी कैलकुलेशन चार्ट में अपने फेसबुक पर दे रहा हूं। उस 9 करोड़ प्रति मेगावाट का अगर फिक्स कॉस्ट है तो कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड चार्ज आएगा वो ₹2.32 आएगा, मात्र ₹2.32। आपने दे दिया ₹4.16, यानी कि ₹1.84 प्रति यूनिट ज्यादा। 1,787 करोड़ यूनिट बनेंगे 2,400 मेगावाट प्लांट से एक साल में, 1,787 करोड़ यूनिट। उसको आप 1.84 यानी ₹1.84 से गुना कर दीजिए, कुल मिलाकर करके 35,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। आप 25 साल में उसको गुना कर दीजिए, तो जितना हमने कहा था घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। आइए हमने जो वेरीफाई करके चार्ट दिया है, आप किसी से जांच करा लीजिए, इसका आप उत्तर दीजिए तो क्यों इतने इन्फ्लेटेड रेट पर दे दिया, इसमें कौन कौन शामिल थे? देखिए साहब, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। अच्छा, आप ये भी अपने बयान में बोले कि हाँ साहब हम नाराज हैं ये किसी कारणवश, इसीलिए हमने ये उठाया। अरे साहब, हम इस मामले को नहीं उठाए, इस मामले को एक व्हिसल ब्लोअर ने उठाया। व्हिसल ब्लोअर आप समझते हैं, यानी कि जो आदमी, ऐसे आजकल लोग निकल गए हैं कि कहीं गड़बड़ी हो तो उसकी चर्चा करते हैं, पीआईएल करते हैं, लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। वैसे ही एक सज्जन जो कि बिजली के मामले में ऐसा व्हिसल ब्लोअर है, हमको चिट्ठी लिखा, हम स्वतः थोड़े उठाए। और हमने तो आपसे पूछा था कि भैया इसका तथ्य बताइए, तो आप बताए क्यों नहीं? नहीं बताए तो आपको ये पब्लिकली प्रश्न करना पड़ रहा है, और पब्लिकली हमने प्रश्न किया, और हम भ्रष्टाचार को तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो आप भी अगर इसमें आपका तो दस्तखत होगा ही, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम साहब। ये अगर नहीं जांच होगा तो हम पीआईएल करेंगे, ये आप जान लीजिए। भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप से जो करार किया गया है उसमें 50,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरके सिंह ने कहा है कि अडानी पावर के साथ बिहार सरकार ने 25 साल का एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत बिजली की कीमत 6.075 रुपए प्रति यूनिट रखी गई है। आरके सिंह का आरोप है कि इस समझौते में फिक्स्ड कॉस्ट 4.16 रुपए है। इसका मतलब हुआ कि सरकार बिजली की एक भी यूनिट खरीदे या ना खरीदे, उसे ये राशि अडानी ग्रुप को देनी ही पड़ेगी। अगर मान लें कि एक साल में करीब 2,000 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान अडानी ग्रुप को करना पड़ेगा, तो 25 साल में ये राशि 50,000 करोड़ रुपए हो जाती है। आरके सिंह का दावा है कि क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री रहे हैं और इसलिए बिहार की भलाई के मद्देनजर एक व्हिसल ब्लोअर ने उन्हें इससे जुड़े कागजात मुहैया कराए हैं। आरके सिंह ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, इस करार को तुरंत रद्द किया जाए, इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।